ASP.NET C# के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे चार्ट कंट्रोल के बारे में। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं चार्ट कंट्रोल को अपने ASP.NET एप्लीकेशन में, और फिर क्रिएट करेंगे चार्ट और डेटा लेंगे अपने डेटाबेस से। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ट कंट्रोल का पर्पस क्या है। तो चार्ट कंट्रोल का मेन पर्पस जो है वो शो करता है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स या ग्राफ्स, ताकि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन ले सके आसानी के साथ और तेज़ी के साथ, ताकि वो क्विकली कर सके। इस ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करेंगे चार्ट को, और वो चार्ट होगा सेल्स बाय ईयर। सेल्स बाय ईयर का मतलब ये है कि हमारे जो सेल्स हैं, अकाउंट्स हैं, पर ईयर कितना सेल हमने किया है। और आप इसको देख रहे हैं यहाँ पे अपने स्क्रीन पे नीचे, ये इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। आपने इसको हर हाल में इन दो चीज़ों को याद रखना है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस। तो ये इसका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो है हमें दिखा रहा है ईयर कि कौन सा साल है, 1981, 81, 82, 83, 84 एंड सो ऑन। जबकि वाई एक्सिस दिखा रहा है 500, 1000, 1500, 2000 कि कितनी सेल हुई है। तो इस चार्ट से हमको पता चल रहा है 1980 में 734.7% 7 पाउंड्स की सेल्स हुई है। 1981 में 867.7 पाउंड्स की सेल्स हुई है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सेल्स इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज है, फिर डिक्रीज है, फिर इंक्रीज है, फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज। तो हम बड़ी आसानी के साथ मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है कि सेल्स इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। तो हम इस किस्म का चार्ट इस ट्यूटोरियल क्रिएट करेंगे, और इसके अलावा हम उसमें टाइटल्स को भी यूज करेंगे और क्रिएट करेंगे। तो आइए चलते हैं, विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं इस चार्ट। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल C# में वेब को सेलेक्ट कीजिए और ASP.NET MT वेब एप्लीकेशन, और फिर मैं इसको नाम देता हूं चार्ट 1। ओके पे क्लिक कीजिए और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ये एप्लीकेशन या सोल्यूशन जिसमें एक प्रोजेक्ट है। करंटली इसमें कोई भी ASPX पेज नहीं है या वेब फॉर्म नहीं है। जो जब रन करेंगे ये हमें डायरेक्टरी लिस्टिंग शो करेगा। आपके सामने है, कोई पेज नहीं है तो डायरेक्टरी लिस्टिंग शो कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ऐड करना है एक वेब फॉर्म। राइट क्लिक कीजिए प्रोजेक्ट पे, ऐड और न्यू आइटम, और फिर सेलेक्ट कीजिए वेब फॉर्म, और मैं इसको नाम देता हूँ डिफॉल्ट। जब आप पहला वेब फॉर्म क्रिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में तो उसको डिफॉल्ट या index.aspx का नाम दे। आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये बेहतर है। रन करते हैं और अब आप देख रहे हैं रन करेगा default.aspx। कुछ भी नहीं है उसमें, तो एम्प्टी शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन व्यू में चलते हैं, फिर टूल बॉक्स में, और ऐड करते हैं चार्ट कंट्रोल इसमें, और ये आपको मिलेगा डेटा पैनल में। स्टैंडर्ड, डेटा, और ये सारे पैनल्स हैं, और ये हमें मिलेगा डेटा पैनल में चार्ट, और सिर्फ ड्रैग कर दें। और जब आप ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं ये रेफरेंसेस ऐड करेगा, स्पेशली डेटा विजुअलाइजेशन, डायनामिक डेटा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, दोबारा ऐड करते हैं, तो इस चूँकि ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये नहीं होते, ये ऐड कर देगा। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कुछ और एंट्रीज डालेगा web.config फाइल में, और आप देख रहे हैं काफ़ी सारे इसने डाल दिए हैं, और इसने हमारे web.config फाइल को भर दिया है। आप देख रहे हैं system.data visualization आपके सामने है, जो कि इसने ऐड किया।
अब मूव होते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ। आप चार्ट के टाइप को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और आप देख रहे हैं आप मुख्तलिफ किस्म के चार्ट क्रिएट कर सकते हैं इस चार्ट कंट्रोल को यूज़ करके। पाई चार्ट मैंने क्रिएट किया, डोनट चार्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और ये इस किस्म का चार्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कॉलम चार्ट को या स्टैक कॉलम चार्ट को। दोनों तकरीबन एक ही जैसे हैं। मैं आपको थोड़ी देर में इनकी में डिफरेंस को दिखाता हूँ। अब सबसे पहले मैं टाइटल्स को ऐड करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, सेल्स बाय ईयर का टाइटल, यहाँ पे टोटल इन पाउंड्स, और यहाँ पे ईयर। तो किस तरह करेंगे, प्रॉपर्टीज में चलते हैं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं टाइटल्स, और टाइटल्स आपके सामने है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, हम 3 टाइटल्स ऐड करेंगे। पहले मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ टॉप टाइटल, क्योंकि हम इसको यहाँ पे टॉप में रखेंगे। और फिर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। जब आप यहाँ पे ब्रैकेट देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप इसको सेट नहीं कर सकते कोड के थ्रू। इन किस्म की इस जैसी प्रॉपर्टीज को आप सिर्फ डिज़ाइन टाइम में यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपने ये बात याद रखनी है। तो सेल्स बाय ईयर, और जैसे ही आप करेंगे, एंटर करेंगे, ये आ जाएगा। मैं अब इसको रिसाइज करता हूँ इसकी फॉन्ट को, और इसको मैं कर देता हूँ 18, और आप देख रहे हैं साइज इंक्रीज हो गया। मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, और अब मैं फाइनली इसके कलर को रेड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 4 कलर और रेड, और आप देख रहे हैं रेड हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक टाइटल नज़र आए, तो एक और टाइटल ऐड कर देते हैं। चूँकि लेफ़्ट साइड पे है तो मैं इसको लेफ़्ट टाइटल दे देता हूँ, नेम, ताकि हमें आसानी हो इसको ढूंढने में। और फिर मैं इसको देता हूँ टोटल, और ब्रैकेट में इन पाउंड्स, और आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे हो, तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे, डॉकिंग। उसको डॉकिंग कहते हैं। करंटली टॉप है तो डॉकिंग को मैं कर देता हूँ लेफ्ट, और जब लेफ्ट कर देता हूँ तो आपको नजर आ रहा है। और मैं चाहता हूँ ब्लू नजर आए, सो इसकी कुछ फॉन्ट प्रॉपर्टीज को, जैसे कि है 4 कलर, उसको मैं ब्लू कर देता हूँ। कोई भी ब्लू आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ बोल्ड भी नजर आए, तो बोल्ड प्रॉपर्टी को, फॉन्ट की बोल्ड प्रॉपर्टी को ट्रू कर दे। हो गया। अब मैं चाहता हूँ एक यहाँ पे हो, तो एक और ऐड कर देते हैं, और इसको मैं देता हूँ बॉटम टाइटल। और यहाँ पे क्या होगा, ईयर ऑफ सेल। क्लिक कर दें तो यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे शो करे, तो डॉकिंग प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, बॉटम। और आपको यहाँ नजर अब आ रही है ये वैल्यू या ये टाइटल। और मैं इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ, और इसको कर देते हैं ब्लू। आपके सामने, तो जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में बात की, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं जिसमें हम ईयर शो कराएंगे, और इसको वाई एक्सिस कहते हैं जिसमें हमने टोटल शो करना है। तो और ये डेटा जो आएगा हमारे डेटाबेस से आएगा। तो क्या किस तरह करेंगे, SQL सर्वर में चलते हैं, ये हमारा डेटाबेस है और इसमें कुछ टेबल्स हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं यूज़ करता हूँ इस टेबल को, ऑर्डर टेबल को। यहाँ पे हम आपको डेटा नज़र आ रहा है, ये कह रहा है ऑर्डर 1 टोटल 100 है, और ये कब हुआ था, 1925
ऑफ मे 1990 को। तो ये सारे रिकॉर्ड 1990 के शो कर रहा है, 1991 और 1992 एंड सो ऑन। इस ट्यूटोरियल में हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि 1990 में जितने भी ऑर्डर है उसको सम कर दो, उसके इस वैल्यू को सम कर दो ताकि हमें टोटल मिल सके, और फिर हम उसको शो कराएंगे अपने इस चार्ट में। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। क्रिएट करते हैं स्टोर प्रोसीजर, पहले क्वेरी क्रिएट करते हैं, सेलेक्ट स्टार और फ्रॉम टेबल कौन सा है, ऑर्डर्स। हो गया, इसको JI चार्ट कर दें कि सामने है। अब मैं चाहता हूं कि ग्रुप हो जाए 1990 और ये सम हमें शो करे। तो क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूं, और फिर डेट ऑफ ऑर्डर हो गया। अब हम चाहते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। करंटली ये डेट, मंथ और ईयर शो कर रहा है, उसके साथ टाइम। मैं चाहता हूँ सिर्फ ईयर शो करे। तो किस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे ईयर में, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं डेट पार्ट, और डेट पार्ट फिर ये आपसे मांगेगा किस फॉर्मेट में आपने इसको कन्वर्ट करना है, ईयर में, और कौन सी वैल्यू को, डेट ऑफ ऑर्डर जो कॉलम है। रन कर देते हैं और अब आप देख रहे हैं 1990 आपको शो कर रहा है, और करंटली कॉलम का नाम मिसिंग है तो एलियास दे देते हैं एज ईयर। रन कर दें और अब आप देख रहे हैं टोटल ईयर, लेकिन ये हमें इंडिविजुअल ऑर्डर शो कर रहा है रादर देन कलेक्टिवली टोटल शो कर रहा है ईयर के लिए। तो किस तरह करेंगे, ग्रुप बाय को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं सम कर देता हूं टोटल, इन सबको सम कर दो। रन करते हैं और आप देख रहे हैं ये आपको ये एरर शो करेगा। क्या इस एरर का मतलब क्या है कि अभी आपने ग्रुप बाय क्लॉज को डिफाइन नहीं किया। जब आप एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे, सम जो है एग्रीगेट फंक्शन है, तो फिर आपने ग्रुप बाय देना है। किस चीज पे ग्रुप करना है, हम चाहते हैं ईयर पे ग्रुप हो, कि जो भी टोटल है ईयर में, जितने भी ऑर्डर है उन सबको सम कर दो। मैंने सम कर दिया, और उनको ग्रुप कर दो किस पे, बाय ईयर। तो ये है ईयर। तो रन कर दें और अब आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, 1980s में इतने हैं, 1981 में इतने हैं, 82 में इतने हैं, 83 में इतने हैं, 84 में इतने हैं, 85 में इतने हैं। अब यहाँ पे इसको कॉलम नेम नहीं शो कर रहा, तो इसको भी एलियास दे देते हैं, और इसको मैं दे देता हूँ टोटल। हो गया, रन कर दे अगेन, और अब आपको नजर आ रहा है। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा डेटा लें, तो 1980 से 85 तक का मैं ले लेता हूं। चूंकि हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे वेयर क्रॉस दिया, हमें डेटा शो करो ग्रेटर और इक्वल 1980, और एंड लेस और इक्वल टू 1985। तो इसका क्या मतलब है कि हमें डेटा शो करो 1980 से लेके 95। इस ग्रेटर का मतलब है और इक्वल का कि इक्वल जब आप लिखते हैं तो 1980 से शुरू करेगा, अगर इक्वल नहीं लिखते तो 81 से शुरू करेगा। तो आपने ये नोट करना है 1980 से और या उससे ज़्यादा, और 1985 चूँकि इक्वल यूज़ करें या उससे कम। सो 1980 से 85 तक का डेटा आपको शो करेगा। रन करते हैं और आप देख रहे हैं कह रहा है वेयर क्लॉज। जब आप ग्रुप बाय यूज़ करते हैं तो फिर आप वेयर क्लॉज को यूज़ नहीं करेंगे कंडीशन के लिए, आपने हर हाल में हैविंग यूज़ करना है।
आपने इसको याद रखना है। ग्रुप बाय के साथ कंडीशन के लिए हैविंग आपने यूज़ करना है। तो आपको ये डेटा नज़र आ रहा है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इससे स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर देता हूँ। और ये स्टोर प्रोसीजर हमें क्या करेगा, मैं इसको नाम देता हूँ चार्ट 1। ये स्टोर प्रोसीजर हमें रिटर्न करेगा ये वाला डेटा जब हम इसको कॉल करेंगे अपने एप्लीकेशन। रन एग्जीक्यूट कर देता हूं और स्टोर प्रोसीजर में चलते हैं, रिफ्रेश कर दें और आपको चार्ट 1 नजर आएगा। अब इसको अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं और बाइंड करते हैं अपने इस चार्ट कंट्रोल के साथ। करंटली अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख रहे हैं कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ टाइटल्स नज़र आ रही हैं। तो हम चाहते हैं डेटा भी उसमें नज़र आए, तो क्या करेंगे, फॉर्म लोड इवेंट में चलते हैं, इस वेब फॉर्म की पेज लोड इवेंट में, और यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ। आप सारा कोड यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बेहतर तरीका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा को बाइंड करेंगे इस चार्ट कंट्रोल के साथ, और इस चार्ट कंट्रोल का जो नेम है वो चार्ट 1 है। तो किस तरह बाइंड करेंगे, चार्ट 1 डॉट डेटा सोर्स, डेटा सोर्स क्या है, एक फंक्शन है जो कि जिसका नाम है गेट डेटा, और ये गेट डेटा इसका नाम है, और ये क्या रिटर्न करता है, डेटा टेबल को जनरेट कर दें, और मैं इसको डेटा टेबल कर देता हूँ। तो हमारे पास ये फंक्शन है जो कि डेटा को रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ डेटा टेबल, और जो कि है डेटा सोर्स इस चार्ट के लिए। और जब आप डेटा सोर्स ऐड करेंगे तो एक और कोड आपने जब ASP.NET यूज करेंगे तो आपने लिखना है डेटा बाइंड। अगर आपने विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन की है तो उसमें आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिखते हैं। लेकिन जब ASP.NET यूज़ करेंगे तो फिर आपने ये भी लिखना है। तो अब मैं क्या करूँगा, डेटा रिटर्न करूँगा इस स्टोर प्रोसीजर से अपने इस डेटा टेबल को फिल करूँगा। किस तरह करेंगे, बहुत आसान। सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग लगाते हैं, web.config फाइल में चलते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग्स, फिर ऐड करो कनेक्शन, और कनेक्शन का नाम क्या होगा उस कनेक्शन स्ट्रिंग का, dbx। तो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, थोड़ी देर में इस पे बात करते हैं। और प्रोवाइडर नेम, चूंकि SQL सर्वर यूज कर रहे हैं तो system.data.sql client। कनेक्शन स्ट्रिंग का आसान तरीका क्या है, सर्वर एक्सप्लोरर में चलते हैं। अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा तो व्यू, फिर सर्वर एक्सप्लोरर, राइट क्लिक, ऐड कनेक्शन। इस स्टेज पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और आपको सारे सर्वर नेम्स यहाँ पे नजर आएंगे। हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए, और फिर हमारे डेटाबेस का नाम है JI चार्ट। कनेक्शन को टेस्ट कीजिए, काम कर रहा है, और हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, और ये क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग। जब कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। तो क्या कह रहा है कि इस सर्वर पे कनेक्ट हो जाओ, और ये है हमारे डेटाबेस का नाम, और जिसकी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू है, यानी हमें यूजर नेम और पासवर्ड नहीं देना। हो गया। अब हम कोड में दोबारा चलते हैं। हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग मौजूद है, हमने कनेक्शन को देना है। यहाँ पे हमें 3 कुछ नेम स्पेसेस की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं उनको हटा दूंगा जिनकी हमें ज़रूरत नहीं। क्या मैंने क्या किया, राइट क्लिक, ऑर्गेनाइज यूजिंग, रिमूव एंड सॉर्ट। उनको रिमूव कर दो उन नेम स्पेसेस को जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है या जिनको हमने अभी यूज़ नहीं किया। फिर मैं क्या करूँगा, system.data.sql
SQL client, और फाइनली चूंकि हमने डेटा को लेना है web.config फाइल से, तो system.configuration, ये हमें डेटा टेबल के लिए चाहिए। इसके लिए ये हमें SQL कनेक्शन कमांड और डेटा रीडर के लिए चाहिए, और ये हमें web.config से कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए चाहिए। और अब मैं लिख देता हूँ यूजिंग SQL कनेक्शन कॉन न्यू SQL कनेक्शन, और कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ पे है, हमारे web.config फाइल पे। तो configuration manager डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग, dbx, ये हमने इसको नाम दिया था। डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये आपको स्ट्रेंज नजर आएगा ये सिंटेक्स, लेकिन इसमें इसका मतलब है कि कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग्स, यहाँ पे एक से ज़्यादा आप दे सकते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स, इसीलिए इसको कनेक्शन स्ट्रिंग्स कहते हैं। जैसे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 है, तो अब आप इन दोनों में से कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इस केस में मैं चूँकि dbx यूज़ कर रहा हूँ तो dbx को लिख देता हूँ, और अगर मैंने dbx1 को इस वाले को यूज़ करना है और ये कनेक्ट है किसी और जगह पे, तो फिर मैं इसको 1 कर देता हूँ। इसीलिए आप देख रहे हैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसका मतलब है कि कनेक्शन स्ट्रिंग्स में कनेक्शन स्ट्रिंग इसकी वैल्यू को मुझे ज़रूरत है, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग dbx की कनेक्शन स्ट्रिंग वैल्यू। तो उम्मीद है अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी। फिर यूजिंग, अब कमांड देंगे। कमांड का मकसद क्या है SQL कमांड का, कि आपने कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है। SQL कमांड, चूंकि हम स्टोर प्रोसीजर को यूज करेंगे तो स्टोर प्रोसीजर का नाम यहाँ पे देंगे। यहाँ से कॉपी कर दिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और फिर कौन सा कनेक्शन हम यूज करते हैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने कॉन कनेक्शन को, इसको। चूंकि हम स्टोर प्रोसीजर यूज कर रहे हैं तो हमने हर हाल में कमांड टाइप देना है, वरना काम नहीं करेगा। फिर कनेक्शन को ओपन कर दें, फिर हम डेटा को अब रीड करेंगे डेटाबेस से, तो उसके लिए हम यूज करते हैं SQL डेटा रीडर या एडेप्टर। इस एग्जांपल में मैं यूज करूंगा SQL डेटा रीडर को, तो उसका रीडर, और फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं कमांड को, कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। जब हम ये लिखते हैं तो एग्जीक्यूट कर देता है जो भी कोड यहाँ पे मौजूद है स्टोर प्रोसीजर में, इसको एग्जीक्यूट कर देता है। और जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये सारा डेटा इस रीडर में आ जाता है। और अब हमने इसको लोड करना है, चूंकि हमने रिटर्न करना है डेटा टेबल, तो डेटा टेबल को डिफाइन कर देते हैं dt डेटा, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, न्यू डेटा टेबल। और अब हमने क्या करना है, इस रीडर, इन वैल्यूज को इस डेटा टेबल में ट्रांसफर कर देना है। सो dt टेबल डॉट लोड कर दो, कौन सा डेटा, रीडर का। और चूंकि हमने रिटर्न करना है डेटा टेबल को, तो रिटर्न कर दें इस डेटा टेबल को, सिंपल एज दैट। तो अब डेटा यहाँ पे मौजूद है और ऐड हो गई है हमारे चार्ट कंट्रोल में, और फिर बाइंड हो गई है। तो रन करते हैं और आप देख रहे हैं स्टिल कुछ भी नहीं। क्यों? अगर आपको याद है अगर मैंने प्रेजेंटेशन में कहा था कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। करंटली हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, टोटल और ईयर। हमने ईयर को x एक्सिस में रखना है और टोटल को y एक्सिस में। आप उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में मैं ईयर को x एक्सिस कर देता हूं और टोटल को y एक्सिस कर देता हूं। लेकिन हमने डिफाइन नहीं किया कि कौन सा यहाँ पे कि
एक्स एक्सिस कौन सा है और वाई एक्सिस कौन सा है। तो किस तरह डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टीज में चलते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है सीरीज। सीरीज जब आप चार्ट कंट्रोल ऐड करेंगे तो इसमें एक डिफॉल्ट सीरीज होता है एक्स सीरीज 1। आप इसके नाम को चेंज कर सकते हैं, नेम प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं और कुछ और कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, डिफ़ॉल्ट को रहने देता हूं। और इसकी दो प्रॉपर्टी हैं। जब आपने एक्स एक्सिस को डिफाइन करना है तो एक्स वैल्यू मेंबर क्या है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स वैल्यू मेंबर। और जब वाई एक्सिस को डिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं, वाई किस तरह करते हैं, वाई वैल्यू मेंबर्स। तो इस दो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू करते हैं। तो इसको कोड में के थ्रू कर देते हैं। जब डेटा आप डेटा सोर्स ऐड कर देंगे, डेटा आ जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है, chart1 डॉट सीरीज। और चूंकि एक ही सीरीज है तो उसका नाम सीरीज 1। अगर आपने उस सीरीज 1 के नाम को चेंज किया है तो वो नाम आपने यहाँ देना है। फिर डॉट एक्स वैल्यू टाइप, सॉरी वैल्यू मेंबर। और क्या है, दो कॉलम्स है हमारे पास, ईयर एंड टोटल। चूंकि हम चाहते हैं ईयर एक्स हो तो हम यहाँ पे ईयर लिखते हैं। और फिर chart1 डॉट सीरीज वन डॉट वाई एक्सिस के लिए क्या यूज करते हैं, वाई वैल्यू मेंबर्स। और वो क्या है, टोटल। आपने यहाँ याद रखना है कि ईयर एंड टोटल एग्जैक्टली उसी तरह हो जिस तरह हमने यहाँ पे दिया है। टोटल ईयर अगर आपने स्पेलिंग गलत कर दिया तो काम नहीं करेगा। रन कर देते हैं और अब आप देखेंगे कि वैल्यूज आपके सामने हैं। ईयर यहाँ पे शो हो रहा है और टोटल यहाँ पे शो। तो हमारा चार्ट तैयार है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज भी एक्चुअल वैल्यूज, यहाँ पे 500 और 1000 के दरम्यान है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है तो हमने ऐड करना है। बड़ा आसान है, प्रॉपर्टीज में चलते हैं चार्ट की और सीरीज को सेलेक्ट कीजिए, कलेक्शन सीरीज। और इसकी एक प्रॉपर्टी है लेबल। लेबल पैनल में इज वैल्यू शोन एज लेबल फॉल्स है और आप देख रहे हैं ट्रू हो गया। अब आपको वैल्यूज भी नजर आएंगी, तो आपके सामने है। अब मूव होते हैं नेक्स्ट। मैंने जब ये चार्ट क्रिएट किया तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम और स्टेक कॉलम में क्या डिफरेंस है। तो जब हम कॉलम आपके सामने है और जब हम स्टेक कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, इन दोनों चार्ट्स। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं चार्ट कंट्रोल को अपने ASP.NET एप्लीकेशन में, किस तरह हम डेटा को ले सकते हैं अपने डेटाबेस के स्टोर प्रोसीजर से आपके सामने है, और फिर किस तरह बाइंड कर सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अपने चार्ट कंट्रोल के साथ। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।